सभी पर्सन्स को अगर मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है तो जल्दी से ग्रुप में जाएं, डायमंड ग्रुप में, एंड अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। आई एम इन वेबिनार। हम इंशाल्लाह विद इन 2 मिनट्स अपनी मीटिंग को शुरू कर लेंगे। और आज की मीटिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम अपनी टोटल क्लोजिंग करते हैं, विच इज सीनियर अप्रोच। तो आपका कोई भी टीम मेंबर आज की मीटिंग को मिस ना करे। जल्दी से सब जाएं, अपने डाउनलाइंस एंड अपलाइंस की मीटिंग को बुला लें, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? क्या सभी पर्सन को मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? ओके ओके, चलो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा हो गया है। तो सो 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं, कल 15 है। कल सबके फर्स्ट ऑफ ऑल तो पे आउट्स आने। आई होप के सबने अपने आईडी अटैच कर दिए होंगे, ताकि सबको सबके पे आउट टाइमली कल रिसीव हो जाए। एंड यहाँ पर सिंपल सी अगर एक चीज की बात कर लें तो नवंबर मंथ हाफ हो चुका है। ये बहुत बहुत अच्छा मंथ रहा है, हाफ मंथ। बहुत सारे सीसी दिस मंथ आए इन हाफ डेज में। एंड जो लोग अपना 100% दे रहे हैं, जो लोग फ्लो फ्लो में रह के काम कर रहे हैं, उनके इंशाल्लाह बाकी लास्ट 15 डेज जो होंगे वो भी बहुत अच्छे जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, सिंपल सी चीजें, कि अपना क्या कहते हैं, टॉपिक जो है हमारी इसकी मीटिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आज की मीटिंग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीनियर अप्रोच। मीन सीनियर अप्रोच क्या होता है उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। पर्सन ने 2CC प्लान देखा, देन आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस कॉल पे या जूम मीटिंग पे लेके जो अपने अपलाइन से बात करवाते हो, उसको सीनियर अप्रोच कहते हैं। ठीक है? जिसके अंदर आपका अपलाइन कॉल पर आके आपके पर्सन को पूरा 2CC प्लान एक्सप्लेन करता है, उसके डाउट्स क्लियर करता है, रिकवरी प्लान बताता है, एंड बहुत सारी चीजें जो होती हैं सीनियर अप्रोच में। आप में से बहुत सारे पर्सन की अप्रोच मैंने की होगी। एंड याद है आपको आपकी अप्रोच किसने की थी? याद है? किसी को याद है कि आपकी अप्रोच किसने की थी? किसने की थी? नेम मेंशन करें। मैंने करा यार, ने मैम लाइबा ने। मैम लाइबा, अलीजा, हिंदुस्तान, ओके मैंने। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स ने आप लोगों की अप्रोचेस की हैं। एंड आप लोगों से क्या बात की थी उस टाइम पे, वही बात आप लोगों को आज सिखाने जा रहे हैं कि आप लोग अपनी टीम की क्लोजिंग कर सको। आप लोग अपना क्या कहते हैं, तमाम चीजों को खुद से डील कर सको। ठीक है? आप लोग खुद से सीख सको कि आप कैसे क्लोजिंग कर सकते हो। अगर आपके पास लीड है, आपके पास सिस्टम है, आपको फॉलो अप आते हैं, बट अगर आपको लाइक 2CC की अप्रोच करना नहीं आती, क्लोजिंग करना नहीं आती, तो आपका ये सब होने का कोई फायदा नहीं। आपके पास भले लाइक सारी चीजें हो, सारी फैसिलिटीज हो, बट आपको अप्रोच आनी चाहिए। भले आपके अपलाइन मौजूद हो, आपके अपलाइन करते हो, लेकिन आपको भी आनी चाहिए। कभी अपलाइन बिजी हो, इनएक्टिव हो, उनके घर में शादी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप
उस पॉइंट पे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि यार अब अगर अप्लाई नहीं है, मेरी तो 3 दिन अप्रोच ही नहीं होगी। तो आपको अप्रोच आनी चाहिए। एंड आप जो बन लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे होते हैं ना, एनीवन अवेलेबल फॉर सीनियर अप्रोच, तो ये नहीं सोचा करो कि आधा घंटा लगेगा, मैं नहीं जा रहा अप्रोच करने। अप्रोच पे जाया करो। हर दिन कोशिश किया करो एक सीनियर अप्रोच मस्ट आप करो। हर दिन आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए। कोई दिन आपका अप्रोच का खाली ना जाए। एक दिन एक अप्रोच जरूर हो। एक दिन आप एक अप्रोच मस्ट करो, ताकि आपकी क्लोजिंग स्किल्स भी मेंटेन रहे। अप्रोच पे पर्सन जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी करता है, ऑब्जेक्शंस भी करता है। आप लोगों ने जब ज्वाइन किया होगा, आप लोगों ने भी डेफिनेटली किए होंगे। तो आपको वो चीजें आती रहें, उस चीज के रिलेटेड अपना क्या कहते हैं, लाइक आप क्या करो, डेली एक अप्रोच करो। एंड जिसकी भी अप्रोच करो ना, उस पर अपना 100% दो। आज की मीटिंग में जो पॉइंट्स बताऊंगा, नोटबुक है, नोटबुक अगर नहीं है तो नोटबुक लेकर आ जाओ। एंड तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलना। एंड कोशिश करना कि कल से एक एक अप्रोच पर डे करना शुरू कर दो। तो कौन कौन ये कमिटमेंट लेता है कि यार हर दिन में एटलीस्ट एक सीनियर अप्रोच तो मैं मस्ट करूंगा या करूंगी, चाहे खुद की करूं, चाहे टीम की करूं, चाहे ग्रुप में से किसी की करूं, और ऐसी अप्रोच करके दिखाऊंगा, ऐसी अप्रोच करके दिखाऊंगी, ऐसी अप्रोच करके दूंगा या दूंगी जिससे पर्सन क्लोज होगा। बुरी हुई तो एक ये डर रहता है, यार अप्रोच बुरी हुई तो, ये डर रहता है। अब जो सीनियर्स हैं, जो लीडर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम मेंशन किया, किसी ने अर्चिता का, किसी ने अयान सर का, किसी ने मैम लाभा का। हर पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के नेम मेंशन किए, ठीक है। अब उन लोगों ने जिनके अप्रोचेस की, आप लोगों की या मैंने की, तो क्या मैं आसमान से सीख के आया था, या वो लीडर्स के आसमान से सीख के आए थे? हम गलती करके ही तो सीखे। हम गलती करके ही सीखे। मुझे जस्ट 1 मिनट दिएगा, मैं 1 मिनट में गेन कंटिन्यू। अच्छा, तो यहाँ पर देखो एक चीज बोलूंगा। जो लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स पर मौजूद है ना, ग्रुप में एक मैसेज डाल के आ जाओ डायमंड ग्रुप में, और जिसके पास नोटबुक और पेन नहीं है, नोटबुक और पेन लेकर आ जाओ। कि आप जहां से भी लर्निंग करते हो ना, जिस भी कम्युनिटी की आप लर्निंग करते हो, जिस भी इंटरनेट चैनल से, यूट्यूब से आप लर्निंग करते हो, आपको सीनियर अप्रोच वो नहीं सिखाएंगे हमारे सिस्टम की। सीनियर अप्रोच भी सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो आप ग्रुप में एक मैसेज डाल के आ जाओ कि सीनियर अप्रोच हमारे सिस्टम की आज की मीटिंग के अलावा कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। एंड मीटिंग हैज स्टार्टेड। ये मैसेज ड्रॉप करके आ जाओ सब एक डायमंड ग्रुप में। आप 100% हो, जितने भी पर्सन हो मीटिंग में, आप सब लोग एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाओ जल्दी से। कि आपको कोई और दूसरा सिस्टम, कोई और दूसरी कम्युनिटी, कोई और यूट्यूब चैनल हमारे सिस्टम की सीनियर अप्रोच नहीं सिखाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारी वजह से अगले का पर्सन भाग गया तो? देखो, सिंपल सी चीज है। आप सीखोगे ऐसे ही, आप सीखोगे ऐसे ही, आप अपनी तरफ से बेस्ट दो, आप 100% दो, ठीक है। ऐसा भी होगा, हो सकता है पहली अप्रोच करो आप लूज कर लो, देन आप एनालाइज करो कि यार कहाँ मैंने मिस्टेक की और मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता था। अप्रोच के नोट्स बना के काम करो। आज की मीटिंग की हो रही है, नोट्स बनाओ, पॉइंट्स लिखो, फिर करो। तो जब हमें रिजल्ट आ रहे हैं इस चीज से, आपको क्यों नहीं आएंगे? हम भी गलत करके ही सीखे। हमने भी आप लोगों की अप्रोचेस की, आप लोगों के पर्सन की। बहुत सारे पर्सन नहीं भी करते, बहुत सारे पर्सन नहीं भी करते। तो चेंजेस इसका ये मतलब नहीं है कि अगले का पर्सन हमारी वजह से भाग गया। ऐसा नहीं होता। जिसने करना है उसकी अप्रोच कोई भी कर ले, वो कर लेगा। एंड जिसने नहीं करना, उसकी अप्रोच मैं ही क्यों ना जाके कर लूं, कोई मैनेजर, कोई डायमंड मैनेजर ही क्यों ना चले जाए, उसने नहीं कर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से किसी का पर्सन जाएगा, आपकी वजह से नहीं जाएगा। इफ बस कंडीशन है आप अपना 100% दो। आप अपना 100% दो, आप क्लोजिंग करोगे। एंड आप क्लोजिंग अच्छी करोगे, बिकॉज आप जिस कम्युनिटी का पार्ट हो, डायमंड क्लब, आप ऐसे ही इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन गए। आप ऐसे ही इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन गए। आप ओनर हो, बिजनेस ओनर, ठीक है। आप एफपी हो,
आपके पास ओनरशिप है। जब अप्रोच पे जाओ ना, डजंट मैटर योर लेवल, आपका क्या लेवल है, आपका ये मैटर नहीं करना चाहिए। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए मैं तो एक एएस हूँ। अपने जहन में ये नहीं रखना। अगर अपने जहन में ये रख के अप्रोच करोगे ना, फिर मैं कहूंगा कि यार आपकी वजह से सामने वाले का पर्सन आया है। अगर आप ये जहन में रख के अप्रोच करोगे, आप ये जहन में रख के अप्रोच करना कि जो आप बात बोलोगे ना कि पर्सन मेंटरशिप स्लॉट मैं दूंगा इसको स्लॉट, या मैं दूंगी इसको स्लॉट, मैं अगर मना कर दूं स्लॉट नहीं, तो इसको ये चीज होगी कि फॉरएवर नहीं कर सकता। आप लीडर, आप सीनियर बन के जा रहे हो, नाम चेक करो, सीनियर अप्रोच। एक सीनियर बंदा आके अप्रोच कर रहा है, डजंट मैटर योर लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपका ये दो चीजें, कॉन्फिडेंस एटीट्यूड, ये दो चीजें मैटर करेंगी। देन नंबर थर्ड थिंग, आपका बिलीफ, कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। बिलीव होगा तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट, माइंडसेट। अगर आपके माइंड में कोई भी ऑब्जेक्शन है ना कि ये मुझे पैसों का बहाना देगा, तो आपको पर्सन पैसों का बहाना देगा। अगर आपके माइंड में ना उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो उसके पेरेंट्स ही नहीं मानेंगे। अगर आपके माइंड में ना उसको स्कैम डाउट आएगा, तो उसको स्कैम डाउट ही आएगा। अगर आपके माइंड में ना उसको ये लगेगा कि यार मैं तो कर लूं, आगे लोग नहीं कर रहे, तो आपको वही ऑब्जेक्शन मिलेगा। ऑब्जेक्शन आपको हमेशा वही आता है जो आपके माइंड में होता है। तो आपको पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच करनी है, ठीक है। अब अप्रोच, लेट सपोज, अप्रोच कैसे करनी है उसके ऊपर तो बात करते हैं, बट लेट सपोज आप किसी सीनियर से अप्रोच करवा रहे हो, एंड आपको अप्रोच पे ऐड करना है किसी को, ठीक है। जैसे कि मान लो आप मुझे ऐड कर रहे हो, ठीक है। आप मुझे ऐड कर रहे हो अप्रोच के लिए, बट अपना क्या कहते हैं, मैं आपकी अप्रोच कर रहा हूँ आगे। अब बहुत सारे लोगों को ना अप्रोच पे ऐड करना नहीं आता, ठीक है। मतलब उनको सीनियर को ऐड करना नहीं आता। अब सीनियर को ऐड कैसे किया जाता है अप्रोच के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, हालचाल वगैरह पूछ के, सर ये मेरे पर्सन है, मेरी पर्सन है, इन्होंने 2cc प्लान देख लिया है, तो मैं चाह रहा था या मैं चाह रही थी कि आप इनकी सीनियर अप्रोच कर दें। ये नहीं बोलना। बहुत सारे लोग ये बोल के ऐड कर देते हैं कि सर इन्होंने 2cc देख लिया, अब इनकी सीनियर अप्रोच कर दें। ये नहीं करना, ये वर्ड नहीं बोलना, ठीक है। आपने क्या वर्डिंग यूज करनी है, आपने यहाँ पर सिंपल सी वर्डिंग यूज करनी है, और वो क्या होगी कि इन्होंने, सर ये मेरे पर्सन है, इनका नाम मरियम है, या वट जो भी नाम है, इनका नाम मरियम है, इन्होंने 2cc प्लान देख लिया है, तो मैं चाह रहा था आप इनसे फर्दर 2cc के रिलेटेड कोऑर्डिनेट कर लें, डिस्कशन कर लें, जो वर्ड आप इजीली बोल पाओ। आप इनको आगे मजीद गाइड कर दें, 2cc के रिलेटेड ज्वाइनिंग प्लान गाइड कर दें, जो आप बोल सको ना, वो वर्डिंग यूज करो। बट ये नहीं बोलो सीनियर अप्रोच कर दें, यानी कि सीनियर अप्रोच बाकी है, वो कर दें। आपने ये बोल के ऐड करना है। एंड यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, इसके अलावा अपना क्या कहते हैं, आप ये भी कर सकते हो कि 2cc प्लान में, ठीक है, 2cc प्लान में लाइक आप पर्सन को ये बोल के भी ऐड करवा सकते हो, सर ये मेरे पर्सन है, इन्होंने 2cc देख लिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इनको ज्वाइनिंग प्लान गाइड करें। बस सिंपल। इवन इसके अलावा आप अगर अपने अपलाइन को कभी फॉलोअप के लिए भी ऐड कर रहे हो ना, तो आपने फॉलोअप के लिए भी ये नहीं बोलना कि इनका फॉलोअप ले लें, इनकी प्रोस्पेक्टिंग कर दें, या वट किसी भी चीज के लिए आप ऐड कर रहे हो, आपने क्या बोलना है, सर ये मेरे पर्सन है, इन्होंने मार्केटिंग प्लान और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ देख लिया, 2 सेशन इन्होंने देख लिए, तो काइंडली आप इन 2 सेशन के रिलेटेड इनसे डिस्कशन कर लें, मैं चाह रहा था आप इनके साथ डिस्कशन कर लें। सिंपल। ये वर्ड बोलो, इन्होंने ये 2 वीडियो देख ली, तो मैं चाह रहा था या मैं चाह रही थी आप इनके साथ डिस्कशन कर लें। एक्शन प्लान भी ठीक है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, बट सीनियर अप्रोच वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं सीनियर अप्रोच के ऊपर। मान लो अब मैं आ गया अप्रोच पे। अब सबसे पहले पर्सन के साथ सलाम, पर्सन के साथ हालचाल वगैरह पूछ के, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हो प्रोस्पेक्टिंग में भी, हर कॉल पे। एक होता है दिस साइड, सैम नेमन वर्किंग इन टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका, एक ये तरीका है, ठीक है। एक ये तरीका है। कौन कौन ऐसे करवाता है, कौन कौन ऐसे करवाता है? नॉट मी, ओके। चलो आप वर्किंग इन टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका नहीं बोलते होगे शायद। अब एक और तरीका क्या है, एक और तरीका क्या है, ओके, सामने मन दिस साइट, सो आपने जो है फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड, उसी के रिगार्ड्स आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है, तो मुझे कंफर्मेशन दे आपने फॉर्म फिलअप किया था, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, फ्लो में। जब आप ऐसे बोलोगे ना, पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा। जब आप ऐसे बोलोगे कि आपने, हमने फॉर्म देखा था इंस्टाग्राम पे, आपने वीडियो देख के फॉर्म फिल किया था, पर्सन आपको मुंह भी नहीं लगाया। आपका वॉइस टोन मैटर करता है। यही आप इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हो अप्रोच में। यही इंट्रोडक्शन आप अपना दे सकते हो, फॉर्म वाली लाइन नहीं बोलोगे। आप इस तरीके से बोलोगे कि मुझे अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें, मीन्स आप कहाँ से हो, क्या करते हो, उर्दू में बोलना हो। अगर आपने इंग्लिश में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे,
सिंपल वर्डिंग में, हार्ड नहीं करना। हालचाल वगैरह पूछ के, अच्छा मान लो पर्सन का नाम है मरियम, ओके मरियम तो सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताएंगी, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन। वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन, बिल्कुल सिंपल है। इंग्लिश में बोलना चाहो इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलना चाहो उर्दू में बोलो, कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हालचाल के बाद इंट्रोडक्शन लेंगे पर्सन से। अब पर्सन ने जो भी बोला ना, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं जॉबियन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, जो भी उसने बोला कि यार मैं तो क्या कर रही हूँ, क्या कहते हैं वो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बीएस कर रहा हूँ। अच्छा तो जब आप ऑलरेडी बीएस कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो फिर कोई ऑनलाइन काम क्यों ही करना चाहते हो, क्या नीड है इसी, ये क्वेश्चन करोगे आप पर्सन से। ठीक है, आप पर्सन ने बोला मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, तो जो है मैं चाहता हूँ पेरेंट्स को सपोर्ट करो। देन यहाँ पर आप एक और सवाल कर सकते हो, पर्सन से बात करनी है आपको, 3 4 मिनट 5 मिनट जितनी बात कर सको ना बात करनी है। जब पेरेंट्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं हर चीज मैनेज कर रहे हैं, तो आपको क्या ही नीड है काम करने की। आप बैठ के ऐश करो, रील स्क्रॉल करो, जैसे रील स्क्रॉल कर रहे थे, क्या ही नीड है काम करने की, आप ये चीज बोल सकते हो। पर्सन से बात करो, देन पर्सन आगे से और बोलेगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स से मांगना ये वो। फिर यहाँ पे थोड़ी सी हम पर्सन को रियलिटी बेस्ड बात कर सकते हैं कि आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी अगर आप फॉरएवर नहीं कर सको, तो आप वहां से इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आपको पेरेंट्स से मांगना नहीं पड़े। पर्सन बोलेगा नहीं कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं, मीन्स फॉरएवर ही है। अगर आपको जैसे कि इसको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा, इफ अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, पेरेंट्स से नहीं मांगना चाहते, तो पर्सन से बात करो। पर्सन को ये चीज शो करो कि यार आपके पास फॉरएवर ही है, वो खुद बोले अपने मुंह से अब ऐसे बुलवाना है। इफ अगर आपको अपने फॉलोअप में भी पर्सन से बुलवाना है ना, तो आप ये लाइन यूज कर सकते हो। पर्सन ने बोला कि यार मैं इसलिए करना चाहता हूँ, अच्छा कोई और अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप ये कर सको आने वाले 6 महीनों में। इफ वो बोले नहीं, तो मीन्स आपको फॉरएवर तो करना ही पड़ेगा, राइट। बाय द वे आपको ट्रेनिंग अटेंड करके लगता है कि लाइक अगर आप इसको ज्वाइन कर लो, तो आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आपको पेरेंट्स से मांगना नहीं पड़े। पर्सन ने बोला हाँ मुझे लगता तो है, डायरेक्ट UCC पे नहीं आना। ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या देखा जो देखने के बाद आपको लगा, जो देखने के बाद आपको लगा कि लाइक आप भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ऐसा क्या देख लिया। मतलब पर्सन से ओवरऑल बात करके उसका माइंडसेट जानने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, कुछ पॉइंट मैंने बता दिए कि ये पॉइंट आप कर सकते हो। देन पर्सन ने बता दिया कि वो क्यों, इसका क्या उसने देखा, ठीक है। जो भी उसने देखा, उसने बोला कि यार मुझे सरसान की जर्नी अच्छी लगी, मुझे ये चीज अच्छी लगी, मुझे वो अच्छा लगा, वट, उसके अकॉर्डिंग बात होगी फिर। ठीक है, पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया, बीइंग अ स्टूडेंट क्या आपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया है, वो बोलेगा हाँ शेयर किया, क्या रिव्यूज है पेरेंट्स के, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर वो कह रहा है पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर उसको क्या करना है, उसके ऊपर उसको बताना है रियलिटी बेस्ड कि लाइक जब इंसान सक्सेस के रास्ते पर होता है उसको कुछ सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अगर वो कह रहा है पेरेंट्स सपोर्टिव है, तो आपने यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग करनी है कि जब मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया था, मुझे तो मेरी फैमिली की तरफ से 1% सपोर्ट नहीं था, बट आप बहुत ज्यादा लकी हो कि लाइक आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपकी फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। देन आ जाओ 2CC पर। अब जब 2CC पे आ जाएंगे ना, पर्सन से सबसे पहले पूछो 2CC प्लान देखा, क्या समझ आया। ठीक है, पर्सन से पूछो, वो जो बता रहा है उसके ऊपर उसको अप्रिशिएट करो, बोलो चलो मैं आपको इन डिटेल 2CC प्लान एक्सप्लेन कर देता हूँ या कर देती हूँ। अब अप्रोच, असल अप्रोच अब शुरू हुई है, क्योंकि अब हम आए 2CC पर। ठीक है, पहले हमने सलाम किया, इंट्रोडक्शन लिया पर्सन से, देन उसने जो बताया उसके ऊपर पूछा क्यों करना चाहते हो। फॉरएवर नहीं किया तो कोई और अपॉर्चुनिटी जहाँ से इंडिपेंडेंट हो सको, बिकॉज मोस्टली पर्सन ये कहते हैं मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए करना चाहता हूँ, मैं इस वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो बोलो कोई और अपॉर्चुनिटी, इफ वो कहता है नहीं, तो उसके ऊपर बात करो कि फॉरएवर तो फिर आपको करना पड़ेगा, चाहे कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आ जाए 2CC में या किसी भी चीज में, कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, राइट। पर्सन बोलेगा हाँ। इधर उधर की बात करके अब 2CC पे आ जाते हैं। अब हम पर्सन को 2CC प्लान एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब 2CC एक्सप्लेन कैसे करना है, 2CC एक्सप्लेन कैसे करना है। आप पर्सन को बोलोगे देखो, हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है, हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो जॉब लेने का क्या क्राइटेरिया है, इंटरव्यू। ठीक है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर आपको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपने एडमिशन फॉर्म लेना है, अपने एडमिशन टेस्ट कंप्लीट करना है, आपके पास एडमिशन फीस होनी चाहिए, आपके पास अपनी लाइक 9 मैट्रिक की वट एवर मार्कशीट होनी चाहिए, अच्छा ग्रेड होना चाहिए, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्राइटेरिया है। अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, टीम होनी चाहिए, एम्प्लॉय होने चाहिए, आपके पास ये चीज होनी चाहिए, राइट। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं,
किसी ब्रांड की एग्जांपल दे दो, केएफसी की, मैकडोनल्ड्स की। अगर आपको इनका नाम तक यूज करना है तो आपको क्या करना है, पहले इनकी फ्रेंचाइज खरीदनी है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 8-10 करोड़ की आएगी। फिर उसके बाद आपको उसकी फ्रेंचाइज बनानी है, जगह लेनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको टीम चाहिए, स्टॉक चाहिए, सारी चीजें चाहिए। इसी तरीके से फॉरएवर भी ब्रांड है, इसने कंडीशन रखी है विच इज 2cc। लाइक पर्सन से एक सवाल करो, आपने लाइफ में कभी बिजनेस किया है? पर्सन ने बोला नहीं। उसको यहाँ पर एक चीज बोलो, कंपनी आप पे कैसे बिलीव कर ले आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना के कि आप बिजनेस कर सकते हो? इसी वजह से कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने क्राइटेरिया रखा है 2cc का। जो पर्सन वाकई सीरियस है ना, जो पर्सन वाकई सीरियस है, वो अपने 2cc का टर्नओवर देगा कंपनी को। वो 2cc का कंपनी को टर्नओवर देगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। इसके ऊपर एक शॉर्ट क्लिप वीडियो है जिसमें ये क्राइटेरिया जॉब का, बिजनेस का, एम्प्लॉय का, कॉलेज का समझाया गया है। अनाउंस अपकमिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर की कम्युनिटी में वो वीडियो आएगी। अब देखो, एक शॉर्ट क्लिप वीडियो 2 मिनट की थी, वो मैंने अपनी अप्रोच में ऐड कर ली। आप शॉर्ट के लिए वीडियोस देखते हो ना, वो भी आप अपनी वर्किंग में ऐड कर सकते हो। आपका आपको अपनी चीजें, स्किल्स को ऐड ऑन करना आना चाहिए, अपडेट करना आना चाहिए। मैं वो वीडियो शेयर भी कर दूंगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी हो। ठीक है, अब कंपनी ने टर्नओवर का रख दिया क्राइटेरिया, आज जो बंदा टर्नओवर देगा वही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। अब टर्नओवर देने के लिए आपको क्या करना है, कंपनी के 2000 सीसी पॉइंट के प्रोडक्ट्स को बाय करना है। ठीक है, अब आपको अगर 2000 सीसी पॉइंट के प्रोडक्ट्स को बाय करना है तो उसकी एक्चुअल अमाउंट है 1,90,000। एंड एक्चुअल में 2cc की अमाउंट 1,90,000 ही है। 1,80 टू 1,90,000 एक्चुअल में यही है। हम जो कॉम्बो बैग बाय करते हैं उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं 1.5 cc के, बट आईडी में हमारा 2cc ऐड हो जाता है। बट आईडी में हमारा 2cc ऐड होता है, कॉम्बो पैक 1.5 cc का होता है। ये चीज भी पर्सन को क्लियर किया करो। कैसे? अब एक्चुअल अमाउंट है 1,90,000। अब यहाँ पे आपने 1 सेकंड का पॉज लेना है। ठीक है, 1 सेकंड का पॉज लेना है, अब कैसे एक्सप्लेन करना है। अब आप लोग से एक सवाल कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताओ कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिहाज से ये अमाउंट ज्यादा है या कम है? पर्सन बोलेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिहाज से तो कम है। अच्छा, हम अगर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये ज्यादा है या कम है? पर्सन बोलेगा ज्यादा है, क्या बोलेगा कम है, वट एवर, जो वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा उसके अकॉर्डिंग वो बोलेगा। ठीक है, अब जब पर्सन ने चीज बोली ना, तो आप उसको बोलो बीइंग अ स्टूडेंट आई थिंक थोड़ी सी मैनेज करना प्रॉब्लम होगा, फॉरेन से नहीं होगी, कुछ इश्यूज आएंगे, राइट? इसी वजह से कंपनी ने इस पर भी हमें फेवर दिया है। जो पर्सन, पर्सनल मेंटरशिप की हाइप आ गई यहाँ पर। पर्सनल मेंटरशिप की हाइप कैसे बनेगी? अगर आप रीडिंग ट्रेनिंग आइडिया दे रहे हो ना पर्सन को, 2cc का अमाउंट बता रहे हो, 2-3 लाख की अमाउंट होगी या वट एवर, जितना भी आप आइडिया दे रहे हो, जो पर्सन पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करेंगे ना, उनके लिए कंपनी ने कॉम्बो पैक निकाला है। ये भी बोल सकते हो जो लोग अपनी डेडलाइन के अकॉर्डिंग अपने 2cc को डन करेंगे ना, उनके लिए कंपनी ने कॉम्बो पैक निकाला है। उस कॉम्बो पैक में बेसिकली प्रोडक्ट्स होंगे 1.5 cc के, बट आईडी में हमारे 2cc ऐड हो जाएंगे। अब अगर हमसे हमें प्रोडक्ट्स 1.5 cc के दिए जा रहे हैं, तो हमसे पैसे भी 1.5 cc के लेने चाहिए, राइट? सामने से पर्सन क्या बोलेगा? यस ही बोलेगा। वही सारी है क्लियर? वॉइस क्लियर आ रही है? अच्छा, अब आ रही है। कहाँ से ड्रॉप हुई? कहाँ से ड्रॉप हुई? नहीं हुई ड्रॉप, चलो फिर किसी जिसकी साइड नेटवर्क इशू होगा उसकी साइड हुई होगी। तो पॉइंट इज, हमने इस तरीके से ये चीज एक्सप्लेन करनी है। जो बंदा मेंटोरशिप को अवेल करेगा ना, उसके लिए कंपनी ने कॉम्बो पैक निकाला है। उस कॉम्बो पैक में प्रोडक्ट्स होंगे 1.5 cc के, बट हमारी आईडी में 2cc ऐड हो जाएगी। अब अगर हमें प्रोडक्ट्स 1.5 cc के दिए जा रहे हैं तो पैसे भी 1.5 cc के लेने चाहिए ना कंपनी को, क्या कहते हो? सामने वाला बोलेगा हाँ। देन आप उसको बोलोगे, अब इसकी जो एक्चुअल अमाउंट हो जाएगी ना कॉम्बो पैक बाय करने पे, if आप मेंटोरशिप को क्वालिफाई करते हो अपनी डेडलाइन के अकॉर्डिंग, तो आपकी जो अमाउंट लगेगी वो कितनी लगेगी? 1,45,000। 1,45,000 आपने ये चीज बोलनी है। ठीक है, आपने पर्सन को ये चीज बोलनी है कि अब आपकी जो अमाउंट लगेगी वो 1,45,000 अमाउंट लगेगी। देन इसके बाद सिंपल सी एक और चीज आ जाती है। सिंपल सी एक और चीज आ जाती है, 1,45,000 में आपको जस्ट एक कॉम्बो पैक नहीं पकड़ा दिया जाएगा। आपको एक मेंटोरशिप जो प्रोवाइड की जा रही है, उस मेंटोरशिप को क्वालिफाई करने पर आपको हर महीने 50, 60, 70 कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाएंगे। इवन आपको सिखाया जाएगा कैसे आपने अपनी अमाउंट को विद इन 2 to 3 मंथ्स रिकवर करना है। आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आपने अपना विद इन 1 ईयर मैनेजर क्वालिफाई करना है। आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आपने अपने नीचे टीम क्रिएट करनी है। ये 4 चीजें, और भी बोलना चाहो कम्युनिकेशन स्किल, डिफरेंट कोर्सेज की आई बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है,
ये तीन चार चीजें, पांच छह चीजें कुछ कोर्सेज का बोलना चाहो, जैसे कि बेंगोन की हाइप बना सकते हो, कि पेड कोर्स होता है गूगल पे, इसकी अमाउंट आती है 50-60 हजार, 2-2.5 लाख, वो दिखा सकते हो स्क्रीन शेयर करके, आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। अब बाय द वे मुझे बताओ क्या लगता है, 2 से 3 महीने में 2 सीसी की अमाउंट कवर करना मीन्स 1,45,000 अर्न करना बीइंग अ स्टूडेंट पॉसिबल होगा? क्या लगता है? पर्सन बोलेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। या कुछ बोलेंगे कि हाँ हो सकता है अगर हम फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी बोलते हैं। चलो मैं आपको इसका एक्शन प्लान बताता हूँ। अब अगर आपको हर महीने 60-70 कॉन्टेक्ट दिए जा रहे हैं, और 3 महीने में लेट सपोज आपको कॉन्टेक्ट दिए गए कितने, राउंड अबाउट 200, 180 to 200, तो मुझे बताओ क्या लगता है 180 to 200 में से कम कितने लोग काम कर लेंगे हमारे साथ? क्या लगता है? लिखने के लिए ना आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आफ्टर मीटिंग ही, आप लोग नोट्स बना लेना, वहां से लिखना अच्छे से। अब ये अंडरस्टैंड कर लो, जितना लिख पा रहे हो वो लिख लो, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप की हाइप आप ऐसे बनाओगे, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे हाइप बनाना, बड़ी तगड़ी हाइप बनेगी। एंड ऐसे हाइप बना के जब आप मीटिंग दोगे ना 8 PM पे या 10 PM पे पेंडिंग है, पर्सन 23,000 की बिलिंग करेगा। करेगा। हो सकता है, मैंने आप लोगों के ऐसे अप्रोचेस किए और बिलिंग्स आई हैं, बहुत सारे लोगों की आएंगी, बहुत सारे लोगों की आएंगी। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, आपने ऐसे पर्सन को बताना है, ठीक है। आपने ऐसे पर्सन को बताने के बाद क्या करना है? अब क्या करना है? अब उसको बताना है। पर्सन ने बोला 50 लोग कर लेंगे, 60 लोग कर लेंगे, 8 लोग कर लेंगे, 10 कर लेंगे। हमने बोला क्या लगता है मिनिमम 4 to 5 कर लेंगे? क्या लगता है 4 to 5 पर्सन कर लेंगे? इफ अगर आपके साथ 4 to 5 पर्सन इनरोल करते हैं, तो जो आपकी अमाउंट होगी ना, जो आप 2 सीसी करने पे लगाओगे, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट हम इतनी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये भी बोल देना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हम अरेंज जरूर कर सकते हैं। तो जो अमाउंट होगी ना आपकी कवर हो जाएगी। अब अफोर्ड नहीं कर सकते, इस पर एक बात बोलनी है कि लाइक अपना क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ क्या लगता है कवर होती है अमाउंट ऐसे 36,000? उसको कैलकुलेशन भी कराओ। 4 लोगों ने किया, पर पर्सन 36,000 आ रहा है, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? पर्सन बोलेगा 144। कैलकुलेट कराओ। देन बोलो 145 2 सीसी की अमाउंट थी अमाउंट, इट मीन आपने जो अमाउंट लगाई कवर हो गई। अब आपको अगेन 2 सीसी नहीं करना लाइफ में, वन टाइम अपने काम को शुरू करने के लिए 2 सीसी करना है, ठीक है। इट्स मीन हमने जो अमाउंट लगाई वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब 30,500 आता है, ये चीज भी मैम ने अच्छी मेंशन कर दी। पे आउट जो हमारा बनता है ना, वो बनता है 36,500, 38,000, इतना पे आउट बनता है, ठीक है। वो भी टैक्स लगने के बाद हमें इतना रिसीव होता है। पे आउट के ऊपर 15% टैक्स होता है, गवर्नमेंट टैक्स, ठीक है। तो वो टैक्स लगने के बाद हमें इतना रिसीव होता है, बट एक्चुअल में जो बनता है हर पे आउट पे, आपका कितने का भी पे आउट हो, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, हर पे आउट पे 15% गवर्नमेंट टैक्स है, ठीक है। कितना भी पे आउट क्यों ना हो, टैक्स क्यों लेते हैं? जो कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट से रजिस्टर होती है ना, क्वेश्चन ये भी आता है टैक्स क्यों लेते हैं। मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैम को पता सब है, बट मैम ने आप लोगों को क्लियर करवाने के लिए पूछा है। सो अपना क्या कहते हैं, कोई कंपनी अगर गवर्नमेंट से रजिस्टर होती है ना, तो उसको सालाना, मंथली, ठीक है, मतलब मंथली, ईयरली, उसको टैक्सेस पे करने होते हैं। इफ अगर वो पाकिस्तान में रजिस्टर है और वो टैक्स पे नहीं कर रही, तो वो नहीं चल सकती। बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन हर जगह यही है, हर जगह यही है, इंडिया में भी टैक्स है। ओनली दुबई, दुबई में 0% टैक्स है, इसके अलावा हर जगह हर कंट्री में कुछ ना कुछ परसेंट टैक्स है। तो वो हर कंट्री पे करती है। आपने शायद इंडियन लीडर्स की स्टोरी भी देखी होगी कि जितना लोग पूरे सालाना इनकम अर्न करते हैं, उतना हम एक महीने में टैक्स पे कर देते हैं। जिन लोगों की मंथली अपना क्या कहते हैं, लाइक 20,000 सैलरी होती है, तो पूरे साल का कितना हुआ, 2,40,000। इतना तो हम, जिनके बड़े पे आउट होते हैं, वो तो 1 लाख, अपने 1 मिलियन के पे आउट से टैक्स पे करते थे। उतना तो उनका टैक्स चला जाता है, उतना तो उनका टैक्स चला जाता है। अगर 5 लाख का पे आउट है तो 15% 75,000 बन जाता है। पे आउट कम मिलता है। अब जब आपकी कोई डायरेक्ट लगेगी, आपकी डायरेक्ट लगी मान लो जनवरी में, आपको फैब की 15 को पे आउट रिसीव हो जाएगा, 15 से 16 नहीं होगी। अब FLV ऑफिस पाकिस्तान में आ गया है। अब जितने भी लोगों के पे आउट हैं, जो जिन लोगों ने अक्टूबर में काम किया है, 15 नवंबर कल है, कल सबको पे आउट मिल जाएंगे। कल सबको पे आउट रिसीव हो जाएंगे। कुछ लोग इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर भी करेंगे, जिनको पे आउट रिसीव होंगे, जिनके फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड पे आउट हो जाए होंगे, वो तो डेफिनेटली शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे। सो थिंग इज अपना क्या कहते हैं, अब हम पर्सनल मेंटरशिप की हाइप पे थे। अब आपने पर्सनल मेंटरशिप की हाइप बनाते हुए पर्सन से बात करनी है। इफ अगर आप पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करते हो ना, तो ही ये चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होगा।
अदरवाइज ये कॉन्टेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। अब जब ये चीजें मैंने सुनी थी, ठीक है, अब ये चीजें जब मैंने सुनी थी, देन आई डिसाइडेड कि यार मैं 2cc करूंगा। अदरवाइज जब फर्स्ट टाइम 2cc का सुना था मुझे शौक लगा था कि यार इतनी अमाउंट है, मैं तो बीइंग अ स्टूडेंट मैनेज ही नहीं कर सकता। देन मुझे ये चीज क्लियर हुई कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो लगाना तो पड़ेगा, आजकल फ्री में कुछ भी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग पर्सन को बता के 2 से 3 महीने में अमाउंट कवर हो जाएगी। तो बाय द वे आप किस तरीके से मैनेज करोगे, मैं पर्सन से सवाल करता हूँ कि आप किस तरीके से मैनेज करोगे। अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैं पर्सन को फौरन नहीं बताने देता, मैं पर्सन को बोलता हूँ बाय द वे आप कैसे अपने 2cc की अमाउंट को मैनेज करोगे, क्योंकि अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी तो मुझे 2cc मिला था, देन मैंने लाइक अपनी फैमिली को नहीं बताया था, मीन्स अपनी स्टोरी जैसे आपने 2cc किया, जितना लंबा खींच सकते हो ना स्टोरी को, जितना इन डिटेल सुना सकते हो पर्सन को सुनाओ, फील कराओ, उसके माइंड में स्टोरी बने, ठीक है, उसके माइंड में स्टोरी बने, ठीक है, उसके माइंड में स्टोरी बननी चाहिए प्रॉपर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो 2cc का सुन के पर्सन कॉल कर देता है, मीन्स आपके फॉलोअप में मिस्टेक है। अगर ऐसा होता तो लोगों की ज्वाइनिंग कैसे आ रही है, आप काम तरीके से करो, एक होता है काम करना, एक होता है काम को सही तरीके से करना, दो अलग अलग चीजें। हम बस वीडियो दिखा के बिलिंग करवाने की कर रहे हैं कि वीडियो देख ले पर्सन 2cc कर ले, कि इमोशनल अटैचमेंट रख दी, ये 2cc करेगा तो मेरा पैसा आएंगे, मेरा पे आउट बनेगा। तो आपसे आपके साथ कभी कोई करेगा ही नहीं। आज जब तक लाइक अ बॉस लाइक अ लीडर नहीं सोचोगे, आपके साथ कोई 2cc नहीं करेगा, ठीक है। मेल अभी मेल सिस्टम कंपनी का ऑफ है तो वो सबको रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर किसी को भी चैट करनी है तो पार्टिसिपेंट में जाएं, होस्ट के नेम पे टच करें, देन सेट होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल सी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो रहे हैं जो कि इस मीटिंग के अकॉर्डिंग नहीं बनते, अगर मैं सबके आंसर देने बैठूंगा तो अपना क्या कहते हैं, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को देर हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं बिल्कुल। अब मैं पर्सन को बोलता हूँ आप कैसे मैनेज करोगे अपनी 2cc के अमाउंट को। अगर मैं अपना बताऊं, उसको बताने नहीं देता, पहले पहले अपना बताता हूँ आप कैसे मैनेज करोगे। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने अपना 2cc कैसे किया, मैं अपनी स्टोरी डालता हूँ कि मैंने कैसे अमाउंट अरेंज की, क्यों की, रीजन बताता हूँ, बिकॉज मुझे ड्यूरिंग ट्रेनिंग होप मिली थी। यही बताते बताते जब बोलता हूँ ना मुझे ड्यूरिंग ट्रेनिंग में होप मिली थी, क्या आपको कोई होप मिली कि अगर इसको ज्वाइन कर लो तो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। बंदा बोलता है हाँ, तो यार होप तो मिली। तो मैंने भी उसी होप के थ्रू अपने आप को एनरोल किया, मैंने इस तरीके से किया। तो अब आप मुझे बताओ आप किस तरीके से खुद को एनरोल करोगे। 10% बताता है पेरेंट्स से बात करूंगा, ये ऐसे करूंगा। अब आपके ऊपर है, आप अगर अप्रोच कटाना चाहते हो ना, यहाँ तक आगे अप्रोच आपकी हो जाएगी 12-13 मिनट 15 मिनट की अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पर आके आपकी अप्रोच यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। अब यू हैव टू चॉइसेस, जितनी अप्रोच अभी बढ़ाओगे ना उतनी ज्यादा चांसेस है क्लोजिंग होने, ठीक है, क्योंकि अब असल बातें होती हैं। अब देखो पर्सनल मेंटरशिप की सीट पे आ जाओ। पर्सन ने जो भी बोला कि मुझे टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, वट एवर पर्सन ने जो भी बोला, आप उसको बोलो अगर पेंडिंग है सेमिनार होना है तो एक हमारा होगा आज रात को पेंडिंग है सेमिनार, ठीक है। आज रात को हमारा होगा पेंडिंग है सेमिनार, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने पर्सनल मेंटरशिप की सीट कैसे होल्ड करनी है। तो उस चीज के लिए आपको टाइम ही चाहिए होगा ना, करना तो है बिकॉज कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, टाइम ही चाहिए होगा ना, राइट। अगर मैं टाइम दिलवा दूँ तो वैसे हर पर्सन के पास 2cc करने के लिए 2 डेज का टाइम होता है। इफ अगर मैं आपको टाइम दिलवा दूं 2cc करने के लिए तो कैसा रहेगा। अब टाइम आपको कब मिलेगा, जब आप मेंटोरशिप की सीट को होल्ड करोगे। अब मेंटोरशिप को सीट को कैसे होल्ड करना है, उसके लिए आज रात को 8 बजे 10 बजे जो भी टाइम है, अनाउंसमेंट ग्रुप में डेली अपडेट मिल जाती है आपको कितने बजे सेशन है, 8 बजे फ्री हो। आज रात में एक मीटिंग होगी, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको बताया जाएगा मेंटरशिप की सीट को कैसे होल्ड करना है, और हो सकता है मेंटरशिप की सीट को होल्ड करने में डिस्काउंट भी मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर 136 की अमाउंट बताई हुई है एंड हमने पर्सन को 145 बताई है। तो डिस्काउंट का बोल के आपने पर्सन को ऐसे लेके चलना है। तो उस मीटिंग को अटेंड करो, उसमें आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। देन क्या करो, देन उसमें आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंटरशिप की सीट को होल्ड कर लो। मैं मैनेजमेंट से बात करके आपके लिए इतना फेवर कर दूंगा कि मैं आपका 2cc के लिए आपको टाइम दिलवा दूंगा, पेरेंट्स को मना के अमाउंट अरेंज करके इंस्टॉलमेंट के थ्रू कैसे भी एनरोल कर लेना। अब मीटिंग का बोल दो, ठीक है। एक ऑप्शन ये है, कटा दो, पर्सन को कटा दिया, मीटिंग के लिए भेज दिया। एक ऑप्शन ये, मीटिंग के बाद फौरन कॉल करो, फिर 23,000 का बताया हुआ उसके अंदर रिजर्वेशन के, ठीक है, 23 के बताया हुआ है। देन 23 के बाद आप उसको जब बताया हुआ है ना मीटिंग में, आप उसको कॉल करो। कॉल करके उससे नेक्स्ट डे की बिलिंग करवानी है आप। आपको अगले दिन 23 के निकलवाना है। अगर 8 बजे सेशन हुआ, 8:43 8:44 का सेशन एंड हो जाएगा। आप उसको कॉल करो, कॉल करके उसको अगले दिन की बिलिंग की बात करो। अब पूछो बिलिंग कैसे अरेंज करोगे। यही बात आप वहां भी पूछ सकते हो अगर मेंटरशिप का सेशन नहीं होना।
ठीक है, तो अब आप उसको ऑप्शन दे दो मेंटरशिप की सीट मिनिमम बिलिंग 23 के से होल्ड कर लो। देन आपको ऊपर टाइम मिल जाएगा, उस गिविंग टाइम में अपना 2cc कर लेना। पर्सन को खुद बोलो, खुद चॉइस दो, उसको चॉइस नहीं दो कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं पेमेंट अरेंज नहीं, पेरेंट्स नहीं माने तो क्या करोगे। उसको बोलो जैसे कि आपने मेंशन किया, इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मीन्स करना तो है, फॉरएवर ही करना है ना, तो टाइम ही चाहिए होगा, इंस्टॉलमेंट के थ्रू करेंगे, जैसे भी करेंगे करेंगे तो सही, बिकॉज कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर्सन को अपनी मर्जी की चॉइस दो, आपने ये बात बोली, पर्सन हाँ बोलेगा आगे से। तो एक काम करो, मिनिमम बिलिंग 23,000 में मेंटरशिप की सीट होल्ड होती है, होल्ड करो। आपको ऊपर टाइम दिलवा दूंगा, ठीक है, मैनेजमेंट से बात करके थोड़ा थोड़ा करके 2cc कर लेना, पेरेंट से मेरी बात करवा देना, सीट होल्ड कर लो। कितनी सेविंग्स है पर्सन से पूछो। अब पर्सन कह रहा है मैं तो पेरेंट से बात करूंगा। अब यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, आप बोलो ठीक है पेरेंट से बात करके मुझे बता देना, और आप कॉल कट कर दो, ओके अल्लाह हाफिज ये वो। अब अगर आप चाहते हो ना कंफर्म क्लोजिंग हो ही हो, क्लोजिंग हाथ से जाए नहीं, पर्सन करे 2cc, वहां पर आप पर्सन से पूछोगे अच्छा अगर आपके पेरेंट्स ना माने, मैंने एक चीज मेंशन की, अपनी मर्जी की चॉइस देनी है, ठीक है, अपनी मर्जी की चॉइस देनी है। अब अपना क्या कहता है, अपनी मर्जी की क्या चॉइस है, अगर पेरेंट्स नहीं माने, अगर पेरेंट्स नहीं माने तो कैसे कन्विंस करोगे अपने पेरेंट्स को। आपने ये नहीं बोला तो क्या करोगे, क्या मैं उसके पास चॉइस होती कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, नहीं करूंगा या कर लूंगा किसी और के थ्रू कर लूंगा, आपने क्या बोला, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे, फिर 2cc की पेमेंट कैसे अरेंज करोगे। अब वो आगे से बोलेगा, आपने अपनी मर्जी की चॉइस दी यहाँ पर। सारा काम है वर्डिंग का, सारा काम है बोलने का। अगर आप अच्छा बोल पा रहे हो ना, मीन्स अगर आप अच्छी वर्डिंग यूज कर पा रहे हो, तो आपका पर्सन डेफिनेटली क्लोज हो, आपका पर्सन आपके अकॉर्डिंग चलेगा। तो सारा यहाँ पे जो खेल है ना वो वर्डिंग का है। अब ये वर्डिंग मुझे किसी ने आके बताया नहीं, किसी ने आके बताई नहीं, ये हमने खुद एड ऑन की, अपनी एनालाइजेशन करके, एक अप्रोच की खराब हुई उसको एनालाइज किया कि यार इस पर्सन ने यहाँ आके मना कर दिया। अगर मैं इसको एनालाइज करूं, मैं सोचूं कि यार मैंने कहाँ गलत बोला, मुझे क्या बोलना चाहिए था कि इस पर्सन ने मुझे बोला कि यार मैं नहीं करूंगा, कि वो बोलता कि यार मैं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसा क्या बोलूं। इस चीज को जब आप एनालाइज करोगे ना कि एक पर्सन ने मुझे बोला पेरेंट्स नहीं माने तो जो है क्या कहते हैं मैं नहीं करूंगा, अब आप यहाँ पे सोचो मैं ऐसा क्या बोलता कि यार वो मुझे बोले पेरेंट्स नहीं माने मैं तब भी करूंगा। अब आप अपने माइंड से पूछो, ये जो चीज है ना ये आपको हर चीज का आंसर देगी। अगर आप उससे पूछोगे ना कि यार मैं 1 लाख कैसे कमाऊं, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछोगे ना कि मैं 10,000 कैसे कमाऊं, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछो, आपको जो चीज जहां फंस रही है ना, आप इससे पूछो, आपको जो चीज जहां फंस रही है, जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो उससे पूछो, अपने माइंड से पूछो। एनालाइजेशन इसको कहते हैं। क्या मैंने इसको क्या बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं क्या बोलता जिससे ये मेरी मर्जी का जवाब देता। आपको खुद मिलेगा, कोई डिफरेंट वर्डिंग दी, कोई फारसी लानी पड़ी, कोई अरबी लानी पड़ी, या वट कोई डिफरेंट लैंग्वेज लानी पड़ी आपको, नहीं, सेम। आप क्या करोगे या कैसे करोगे, क्या की जगह कैसे लगाना है, बस आपकी मर्जी का जवाब। इसके ऊपर कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए, अगर आपको अपनी मर्जी के जवाब चाहिए ना, तो आपको क्या देखना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेशंस, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर सेशन चाहिए, वीडियोस चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर सेशंस भरे पड़े हैं, प्लेलिस्ट भरी पड़ी है। मैं कुछ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उनको देखो। इसको कहते हैं सेल्फ लर्निंग, इसको कहते हैं सेल्फ लर्निंग। ये चीजें करो, ऑडियो बुक्स है बिल्कुल, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ऑडियो बुक्स है। आप ये चीजें देखो, जब आप ये चीजें देखोगे ना आपको आपकी मर्जी के आंसर मिल जाएंगे। एंड जब आपको आपकी मर्जी की चीजें पता लगती जाएंगी ना कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है समटाइम, आप सेल्स की इंडस्ट्री में, क्योंकि सेल्स टोटल अकॉर्डिंग टू मी 99% किसके ऊपर है, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आप इंसान को अपनी अकॉर्डिंग चॉइस दे पा रहे हो ना, आप सेल्स की इंडस्ट्री में तबाही मचा सकते हो। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मेरा एक दोस्त बोलता है आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, आपकी जबान ऐसी होनी चाहिए कि आप गंजे को कंगी बेच सको, आप गंजे को कंगी बेच सको, आपकी सेल स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए। तो पॉइंट इज कि आपकी यहाँ पे कॉल बढ़ेगी, पर्सन ने बोला कि यार पेरेंट्स तो नहीं मानेंगे तो छोड़ दूंगा। देन यहाँ पर पर्सन ने कहा पेरेंट्स नहीं मान रहे या नहीं मानेंगे, वहां पर आप पर्सन को क्या बोलोगे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे या पेरेंट्स नहीं मानते। यहाँ पर आप एक चीज बोलोगे, देखो किसी की भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचेंगे, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के वेल विशर होते हैं, क्या ऐसा है, ये लाइन यूज करना। क्या आपके पेरेंट्स चाहेंगे आप सक्सेसफुल ना हो, आपके पेरेंट्स आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों लिखा रहे हैं, आपकी स्टडी पे क्यों पैसा लगा रहे हैं, क्यों पैसा लगा रहे हैं।
जब आपका पर्सन आपको मना करे ना, पेरेंट्स नहीं मान रहे, अपलाइन के पीछे नहीं भागा करो, खुद ये बात किया करो। आपको पता होती है ना कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में कितनी अमाउंट उसने बोली थी, कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर कितने पैसे लगा दिए, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। बोला आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई पे 25 लाख क्यों लगाया? आप लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर क्यों लगाया? बिकॉज वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि पढ़ाई से सक्सेसफुल हो सकते हो, बट एक्चुअल में मुझे बताओ क्या पढ़ाई से सक्सेसफुल हो सकते हो? सिर्फ पढ़ाई से सक्सेसफुल हो सकते हो? बंदा बोलेगा नहीं। तो आपको जब ये चीज पता है, उनको क्यों नहीं बता रहे? आप उनको क्यों नहीं बता रहे? अब अगर पर्सन कह रहा है कि मैं बताऊंगा, वो सुन नहीं रहे, बोला आप किसके साथ गलत कर रहे हो, अपने साथ या उनके साथ या दोनों के साथ? बोलेगा दोनों के साथ। पर्सन क्या बोलेगा? दोनों के साथ। तो बोलो। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल, जब मोबाइल फोन आता है, स्नैपचैट की एग्जांपल दिया करो। मोस्टली लोग स्ट्रीक बनाते हैं, हर कोई हमारी तरह नहीं होता जो ना बनाए। तो आपने वहां पर एक चीज बोलनी है अपना, क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स स्नैपचैट की स्ट्रीक बनाते हैं? आपके पेरेंट्स स्ट्रीक बनाते हैं? 99% लोग बोलेंगे नहीं बनाते। नहीं बनाते। ठीक है। 99% लोग बोलेंगे नहीं बनाते। अब यहाँ पर जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अब स्नैपचैट की एग्जांपल लेके, आपके पेरेंट्स क्यों नहीं बनाते? रीजन क्यों नहीं बनाते? क्वेश्चन करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो मैं यूज करता हूँ। एंड मैंने, हो सकता है अगर आप लोगों की क्लोजिंग की ना, आप लोगों के ऊपर ये पॉइंट्स मैंने यूज किए होंगे। मैंने, हो सकता है आप लोगों के ऊपर ये पॉइंट्स यूज किए होंगे, किसी के ऊपर किए, याद है किसी को? किसी को याद है? मैंने किए होंगे, मैं करता ही ये पॉइंट यूज हूँ। मेरे और कोई पॉइंट्स ही नहीं है। जो बंदा बोलता है ना पेरेंट्स नहीं मान रहे, उसके ऊपर यही पॉइंट्स है मेरे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, अब वहां पर आप बोलो क्योंकि उनके टाइम पे चीजें नहीं थी। उनके टाइम पर ये चीजें नहीं थे। उनके टाइम में और हमारे टाइम में जनरेशन गैप है। पहले के टाइम में, आपके टाइम में फर्क है। पहले के टाइम पे, आपके टाइम पे फर्क है। सो जब मोबाइल फोन आता है, कोई एप्लीकेशन आती है, तो हम उनको इस चीज के बारे में बताते हैं, वो हमें बताते हैं। पर्सन बोले हम बताते हैं, तो बोलो इस ऑनलाइन डिजिटल चीज के बारे में कौन बताएगा? पाकिस्तान के हाई इन्फ्लेशन के बारे में कौन बताएगा कि आजकल पढ़ाई के बाद जॉब्स नहीं है, ऑनलाइन चीजों का दौर है, हमें ऑनलाइन में खुद को शिफ्ट करना है? अगर आपके पेरेंट, ये क्वेश्चन करो पर्सन से, ये वर्ड जो मैं बता रहा हूँ ना, जो लाइन, अगर आपके पेरेंट्स को श्योरिटी मिल जाए, अगर आपके पेरेंट्स को श्योरिटी मिल जाए कि यार हमारे बच्चे का यहाँ से फ्यूचर है, हमारा बच्चा अपने लिए, खुद के लिए, हमारे लिए कुछ कर सकता है यहाँ से, तो क्या, अगर उनको श्योरिटी मिल जाए, कंडीशन उनको श्योरिटी मिल जाए, तो क्या वो आपका 2CC करवाएंगे नहीं करवाएंगे? आपके पेरेंट्स को इनसिक्योरिटीज भी तो होंगी कि स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में 50% काम स्कैम है। तो क्या आपके पेरेंट्स करवाएंगे? बंदा खुद बोलेगा करवाएंगे। जितना लंबा लेके जाना चाहोगे ना, इसके अंदर भी एक और लाइन घुसा सकते हो। एक और एग्जांपल, स्टोरी टेलिंग के थ्रू एग्जांपल देके। लेट्स सपोज, मैं पर्सन को बोलता हूँ, लेट्स सपोज आप मेरी बड़ी सिस्टर हो, आप मेरे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मैनेज करती हो। अगर मैं आपके पास आऊँ कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए एक ऑनलाइन काम करना है, और मैं आपको काम 50%, 25% समझाऊँ, और आपको पता हो आजकल ऑनलाइन में स्कैम कितने हैं, तो क्या आप मुझे पैसे दोगे? बंदा बोलेगा नहीं। बोला आपके पेरेंट्स को भी तो पता है ऑनलाइन में स्कैम बहुत है। क्या उनको पता है व्हाट इज 2CC? क्या उनको पता है व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोफाइल ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट? बंदा बोलेगा नहीं, उनको तो नहीं पता इस बारे में। तो बोले जब उनको सिस्टम ही सही से नहीं पता, तो वो क्यों हेल्प करेंगे आपको? फिर ऊपर से ये बात कहना कि अपना, क्या कहते हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं नहीं कर सकता। कर आप सकते हो, आप बात ही नहीं कर रहे। जितनी इसमें, इसके अंदर भी और बातें घुमा सकते हो। आपको बात करना आनी चाहिए कि जब आपको कॉलेज बंक करना होता है, कभी कॉलेज बंक किया है? पर्सन से पूछो, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंक किया है? या कभी कोई वो काम किया है जो पेरेंट्स को नहीं पता है, तो वो काम करने से पहले पूछा था? स्कूलिंग करते टाइम पूछा था? नहीं पूछा था ना। तो जब बात फ्यूचर की आ रही है, तो वहां पर आप पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे। कितनी चीजों की परमिशन नहीं लेते। यहाँ पर जब परमिशन नहीं लेनी चाहिए, डायरेक्टली करना चाहिए, वहां आप कर नहीं रहे। फिर उसको बोलो कैसा रहेगा आपके पेरेंट्स से मैं बात कर लूँ, या अपने अप्लाइन से करवा दूं, वो उनको सिस्टम समझा दें, श्योरिटी दे दें, फिर करना चाहोगे? ऐसे डील करनी है अप्रोच को। ऐसे डील करनी है। जब आप अप्रोच ऐसे करोगे ना, और मेंटरशिप की हाइप होगी, पेंडिंग केस दिखाओ, मिनिमम बिलिंग कराओ, देन इंस्टॉलमेंट प्लान थोड़ी थोड़ी करके क्लोजिंग पे लेकर आओ। जब आप ये वर्डिंग यूज करोगे ना, सुपर है, बेस्ट। अपडेट जरूर कर सकते हो इस वर्डिंग को। अगर आप चाहो ना, अपनी कॉल को आधा घंटा और बढ़ा सकते हो, इसी बातों बातों में, बातों बातों में, पर्सन आपके साथ करेगा। पर्सन बोर भी नहीं होगा।
पर्सन को इतनी रियलिटी बेस्ड बात मिल रही होगी। पॉइंट्स मिले, किस किस को पॉइंट्स मिले, कोई न्यू पॉइंट मिला, कुछ तो सिखाया ही होगा मैंने। अच्छा फायदा में 4cc किस किस का हो गया? 15 है कल। मैं पर्सनली खुद चेक करूंगा कल रात को, जिस जिसका 4cc हुआ होगा उसका, अगर 4cc हुआ होगा और डेली फॉर्म ट्रैकिंग है, डेली सेल्फ लर्निंग है, सारी चीजें हैं, उसको 100 लीड्स मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। जो मैंने कहा था कि रिवॉर्ड है 14 डेज में जो जो काम करना, 100 लीड्स मेरी तरफ से फ्रेश प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा अब अगर हम बात करें इस चीज की, यहाँ पर iPhone 15 उसके लिए जो 15cc करना है, इस महीने में 15cc करना है, 15cc करना है। अब अगर हम बात करें इस चीज की, अगर हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमने सीनियर अप्रोच सीख तो ली, कर नहीं रहे, तो क्या फायदा सीखने का भी, 1 घंटा मुझे सुनने का, क्या फायदा? कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना। कल से एक एक अप्रोच करने का टारगेट लो, कल से एक एक अप्रोच करना शुरू करो। क्या इवन आप अपनी अप्रोच भी खुद कर सकते हो। इवन अभी तो 2cc प्लान डिजाइन कर रहा हूँ, न्यू 2cc प्लान बना रहा हूँ, जिसमें ये अप्रोच जो मैंने की है ना, जो आप लोगों को सिखाई है, ये हुई भी होगी। आपको री अप्रोच करनी है, 2cc प्लस सीनियर अप्रोच, रिकवरी प्लान, सारी चीज उसके अंदर होंगी, सारी चीजें होंगी, हर चीज होगी। सो थिंग इज कि आप अप्रोच करना शुरू करो, आप ये अप्रोच खुद से करना शुरू करो, अपनी टीम की या अपनी खुद की, अपनी अप्रोच कर लो। पर्सन को अमाउंट ज्यादा बता दो, 174 बता दो, 190 बता दो, 2cc की अमाउंट है। देन बोलो मैं अपने प्लान से बात कराऊंगा, वो आपको मेंटरशिप का बताएंगे, उसके थ्रू हो सकता है अमाउंट कम मिल जाए। कॉम्बो पैक अवेलेबल है नहीं है वो बताएंगे, फिर हो सकता है अमाउंट 145 हो जाए। कॉम्बो पैक की अमाउंट 145 है, वैसे 2cc की अमाउंट 190 है। अपलाइन से बात कराऊंगी, हाई वैसी बनाओ कि अपलाइन इस टाइम अवेलेबल होंगे। अगर कम अमाउंट में करना है 145 में, 190 में नहीं करना, उसमें भी डिस्काउंट चाहिए, तो इतने बजे कॉल पे आ जाना। यही टाइम मिला है प्लान के साथ। अब बताओ अगर पर्सन सीरियस होगा, वाकई करना चाहता होगा, सोल्यूशन लेना चाहता होगा, आप टाइम दोगे वो आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आपका माइंड क्या कहता है? आएगा। बट अगर आप उससे पूछो, आप कॉल पे तो आ जाओगे ना, आप, मैं आपका वेट करूंगी कॉल के लिए, मुझे इंतजार रहेगा, तो वो कभी भी नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। वर्डिंग मैटर करती है, आपने क्या बोला वो मैटर करता है। आपने अगर उसको कन्विंसिंग वाइब दी ना, वो आपको देखेगा भी नहीं, वो आपकी चैट को नहीं देखेगा। ब्लॉक करना तो बहुत दूर की बात है, कुछ लोग मैसेज सीन भी नहीं करते, वो देखते तक नहीं है, बोलते ब्लॉक करने की क्या जरूरत है, कोने में पड़ा रहे। टोटल डिपेंड करता है, पर्सन आपको 2cc के बाद ब्लॉक कर रहा है, आपकी अपनी मिस्टेक है। आप उसको बोल रहे हो मैं आपका वेट करूंगा, वेट करूंगी, आप कॉल तो कर लोगे ना, आप अपने अकॉर्डिंग लेके नहीं चल रहे, यू आर द बॉस। आप जब ये वर्डिंग बोलोगे, अपना क्या कहते हैं कि सीनियर से यही टाइम मिला है, इसके अलावा कोई टाइम नहीं है, वही बताएंगे कम अमाउंट कैसे हो सकता है, वही बताएंगे पर्सनल इंडस्ट्री की सीट कैसे होल्ड करनी है। या तो मीटिंग होगी, मीटिंग में, मीटिंग का बोल तो मीटिंग ले लेना, या तो बोलो मेरे अप्लाई नहीं बताएंगे। जरूरी नहीं है मैं हूँ, जो भी अप्लाई है उनकी तगड़ी हाइप बनाओ। एंड जो भी लोग रीअप्रोच करने जाते हैं, सीनियर अप्रोच करने जाते हैं, उनको यही बात बोलूंगा, फुल कॉन्फिडेंस से, फुल हाइप से जाओ, क्लोज करके आओ। जब आप डायरेक्टली ये बोलोगे ना कि 90,000, 1,90,000 से 145 में हो जाएगा, 23 पे करो, सीरियस होगा ना, कैसे भी करके पे कर देगा। उसको बताओ 3 दोस्तों से भी 5-5 हजार लोगे, 15 हजार हो गया, 8 हजार उसकी सेविंग से करो। 4 दोस्तों से 5-5 हजार लो, उसको इमोशनल करो। क्लोजिंग हमेशा इमोशनली होती है, कि आपकी फेस वैल्यू इतनी भी नहीं है कि आपको 4 लोग 5-5 हजार दे दें, अगर आप उनको ये बोलो मुझसे रिटर्न ले लेना, इतनी भी फेस वैल्यू नहीं है। अगर आप यही 3 लाख रुपए कमा रहे होते और आप किसी को मैसेज करते 30,000 रुपए चाहिए आपको हेल्प करता, पर्सन बोलेगा हाँ, ईगो हर्ट होगी उसकी, उसकी ईगो हर्ट होगी कि हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। तो सिंपल ऐसे आपने अपने अकॉर्डिंग जब आप वर्डिंग यूज करोगे ना, और ये आपको ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने से आएगा, ह्यूमन साइकोलॉजी की वर्डिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी की वीडियो सेशंस की सीखने से आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। पर्सन एक्शन जब लेगा, पर्सन स्टेप जब लेगा, जब आपने उसका माइंडसेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है। सो मीटिंग काफी लंबी हो गई है, मीटिंग को एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अपने नोट्स रेडी करके नोट्स शेयर करते हैं। आप लोगों ने अपने नोट्स शेयर करने हैं, सबके नोट्स आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ, आफ्टर मीटिंग एंड होते ही आप लोग कल शाम 5 बजे तक अपने नोट्स दो मुझे, डायमंड ग्रुप में मेंशन करके सबके सब, एंड कल के दिन में अप्रोच करने की कोशिश करो इन पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है। ओके, सो मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।